हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई में वीज़ा ट्रांसफ़र, वीज़ा चेंज, इनके क्या इंटरनली क्या इश्यूज चल रहे हैं इस समय पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, वीज़ा ट्रांसफ़र या कैंसल्ड वीज़ा से न्यू वीज़ा होना, स्किल्ड कैटेगरी, अनस्किल्ड कैटेगरी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ों में कुछ इश्यूज इस समय पर यूएई के अंदर चल रहे हैं। आप सबको ये चीज़ का पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें सवाल आते हैं कि वीज़ा ट्रांसफ़र, जहां एक कंपनी से दूसरे कंपनी में वीज़ा आपका चेंज हो जाएगा, इंटरनली ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर आपका कैंसल्ड वीज़ा है, यानी कि आप ऑलरेडी यूएई में काम कर चुके हैं, अपना वीज़ा पूरा कर चुके हैं, आपका कैंसल्ड वीज़ा है, वहाँ से नया वीज़ा लगना। देखिए, बात कर लेते हैं इंडिया की। तो अगर आप इंडिया से हैं और स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो ये वीज़ा चेंजेस वगैरह आप करवा सकते हैं। एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्शंस भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आप इंडिया के हैं लेकिन अनस्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो वीज़ा ट्रांसफ़र अगर आपने करवाना है तो इस समय बेटर है कि आपका नहीं होगा, मत करवाइए। इस समय जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर करवाइए, वहीं पर रहिए और वहीं के वीज़ा में आप कंटिन्यू कीजिए। कंपनी चेंज या वीज़ा ट्रांसफ़र करवाना, ये सारी चीज़ें आप इस समय पे मत सोचिए। चाहे आपको ये लग रहा होगा कि आप इंडिया के हैं, कोई वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड कोई से भी कैटेगरी में हैं, तो आज का अपडेट मैं आपको बता रही हूँ कि वीज़ा ट्रांसफ़र जो है वो इस समय पर नहीं हो रहे हैं। वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, चाहे आप स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, यानी हाई प्रोफेशन का कुछ प्रोफेशंस है जिसमें हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। यानी कि आप मान लीजिए 99% जो है वो वीज़ा इस समय पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कैंसिल वीज़ा से नए वीज़ा की। आप ऑलरेडी कैंसिल वीज़ा में हैं या वीज़ा कैंसिल करवाने का सोच रहे हैं, या कंपनी सोच रही है कि आपका वीज़ा कैंसिल करा दे और आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो बेटर है कि इस समय पे ऐसा आप ना सोचें। जहाँ पर हैं, देखिए, रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एक कंपनी में हैं, वहाँ आपका वीज़ा ख़त्म होने को है और आपको रिन्यूअल करवाना है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, रिन्यूअल आपका इजीली हो जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी नेशनलिटी के हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इस समय पे कि आप कंपनी चेंज करेंगे, तो ये डिसीज़न आपका सही नहीं होगा, ठीक है। आपको या तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा, फिर रिजेक्शंस आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद रिजेक्शन आएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, ना ये कंपनी रहेगी ना वो कंपनी रहेगी। इसलिए इस समय बेटर है कि आप जहाँ पर भी हैं, कैंसिल वीज़ा में हैं या कहीं भी हैं, आप जिस कंपनी का आपका वीज़ा लगा हुआ था, कैंसिल मत करवाइए। आप वहाँ पर वीज़ा अपना रिन्यू करवा लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है। अगर आपने जॉब छोड़ना है, दूसरी कंट्री जाना है, अपने होम कंट्री जाना है, वो बात अलग है, ज़रूर से वीज़ा कैंसिल कराइए और आप जा सकते हैं। लेकिन कंपनी चेंज का आप इस समय पर मत सोचिए, नहीं लगेगा। अगर आप बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, स्किल्ड कैटेगरी है, अनस्किल्ड है, कुछ भी है, तो ये इंटरनली कुछ वीज़ा चेंजेस वगैरह होते हैं, उसका ये रीसेंट अपडेट है। अब कब से वीज़ा चालू होगा, क्या होगा, ये बहुत क्वेश्चन है। तो देखिए, कब से वीज़ा चालू होगा, कब से सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होगी। कोई जनवरी कह रहा था, जनवरी में हुआ नहीं हुआ, तो कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि कब से वीज़ा चालू होगा। इसलिए आपने वेट करना है। वीज़ा जब चालू होगा, ऑब्वियसली सबको पता चलेगा कि समय पर वीज़ा लगने जो है वो शुरू हो गए हैं, तब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।